तू कर रहा है, मैं कर रहा हूँ शुरू। अबे क्या है यार। चलो वेलकम बैक गाइस। हो गया, इंट्रो खत्म हो गया, पहला एपिसोड शुरू हो गया। एंड अबे यू नो तमीज से कर ले, पहला है थोड़ा, मतलब श्री गणेश उनको करो उन भाई, मतलब थोड़ा एटलीस्ट थोड़ा उनको तो समझना मतलब। चाहिए। वी शुड नॉट गिव देम फॉल्स होप्स। चर्च में एक कहानी सुनाते हैं। देयर वाज दिस गाय एक हु मिनट, तू अपनी कहानी रोक ले, एक मिनट मेरे को ना प्लीज ओके। वेलकम करने दे। तेरी आती है तो बोल, कहानी पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है तेरी कहानी, मैं समझ रहा हूँ। आते हैं तो उस शुरू कर, तो शुरू कर, शुरू कर। पे। Once again, welcome everyone to Clean Slate Graffiti. This is Siddhant, सॉर्टेड। and we have Thomas. हाँ, हेलो गाइस, आई And मीन let जिसकी भी हम स्टोरी सुनने वाले हैं चर्च में, जो उसने स्टोरी सुनी है, प्लीज थॉमस नहीं, गो so अहेड। so हाँ, so the guy dies, and he's given an option between going to hell or heaven. So he अच्छा, goes to उसको heaven ऑप्शन मिलता first. है, ऑप्शन हाँ, मिलता है I उसको। mean कहानी है रे, सुन ना। अच्छा कहाँ। अच्छा ओके। हाँ, तो उसने बोला कि मैं तो हेवन जाएगा। पहले बोला, हेवन में घुसा, वहां सब शांत बैठे हैं, सब मतलब पीसफुल पीपल। एवरीवन इज जस्ट प्रेइंग, एंड एवरीवन चिलिंग, नॉट चिलिंग, दे आर ऑल प्रेइंग। देयर इज नो अच्छा, फन, व्हाट्स द फन इन प्रेइंग। सो उस चिलिंग, बंदे ने हाँ। बोला कि नहीं भैया, मेरे को तो हेल एक बार देखना है, क्या सीन क्या चलता है, देखते हैं वहां जाके एक बार। तो हेल हाँ, गया, तो मतलब उसने बोला, मतलब वहाँ हो रहा डीजे पार्टी चल रहा है, वहाँ हो रहा खाना मिल रहा है, मतलब चिकन विकन खा रहे हैं, फाड़ रहे हैं चिकन। तो उसने अच्छा। सेंट पीटर से कहा कि भैया अब मेरे को तो नरक जाना है, वहाँ पार्टी होती है, यहाँ तो मतलब तुम पूरे दिन बैठ के प्रे करते रहते हो। अच्छा। And then he leaves, and then he goes to his favorite place. Then हाँ, suddenly when he enters hell again, he is like, क्या सीन हो रहा है यार, यहाँ कोई पार्टी वार्टी नहीं हो रही। एंड सडनली वन डेविल कम हाँ, स्टिक्स हिज ass and उसे अच्छा, फेंक देता है, और वो बोलते कि क्या सीन है, मतलब तुम अभी क्यों मार रहे हो। वो पहले जब आया था हाँ, इंट्रोडक्शन दिया था, तो एट द सेम लेवल हमें, वी शुड नॉट get people into a hell sort of situation. We need to भाई let them know साहब, what ये they are तेरा getting into. ये तेरा बिल्डअप था, मैं लेजेंड भूल गया था कि तू इसको इंट्रोडक्शन से कनेक्ट करने वाला है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ। मेरे हाँ, को तो था कि इसलिए तो बोला। सही में स्टोरी में कुछ कंटेंट निकलेगा कि मतलब बंदे का तो कट गया, बंदा हेल में आ गया। हाँ, तो कट लाइक ही गए। कुछ मॉरल वी डोंट लेसन भी वांट मिलने वाला है। वी डोंट वांट द पीपल कि उनका कटे, अगर रहना तो रहे, नहीं नहीं नहीं, बट फॉर श्योर नहीं फॉर रहना है श्योर। भी, तो भी थोड़ा टाइम रहे, सुन हाँ, ले। गिव अस टाइम, गिव अस टाइम। हाँ, गिव वन शॉट, एक चांस। बट हाँ, ओके, सो नहीं अच्छी स्टोरी, अच्छी स्टोरी, अगेन, काफी अच्छी स्टोरी। एटलीस्ट फर्स्ट एपिसोड के लिए यू नीड टू गिव देम अ बेसिक आइडिया कि क्या सीन था यार, कब मिले हैं, क्या हुआ है, हम दोनों कौन है। वो तो इंट्रोडक्शन में हो गया था, बट एटलीस्ट उसको थोड़ा सा इलाबोरेट करके, हमारा गपशप, जो भी चाय चाय पीना, चाय पी, उसके उसके ऊपर वो बनाते हैं। अच्छा, तो ये यही तेरा इलैबोरेट एज प्लान इन, था ना। कि हम क्या कर रहे हैं। मिला कब भाई, मिला कब तू? वी मैं वी तेरे को वी कब मिला। हाँ, कब मिला तेरे आई को? थिंक आई फर्स्ट थिंक मेमोरी आई क्या थिंक है मेरी? आई थिंक तेरी तेरी फर्स्ट मेमोरी तो जब तू मेरी क्लास में एंटर हुआ है। आई थिंक हाँ, वी हैव अ तो न्यू मुझसे एडमिशन इन बोलते, आवर वी हैव अ न्यू एडमिशन इन आवर स्कूल, हिज नेम इज थॉमस। अच्छा ए जी। ए कहाँ। बास्केटबॉल खेलेगा तू? सिद्धांत आगे बोला, ए बास्केटबॉल खेलेगा Oh, तू? shit. तो हाँ, हाँ नहीं, खेलेगा। अच्छा। हाँ, मैं अहिला मैं खेलेगा। ऐसे ऐसे मैं कभी नहीं बोलूंगा, मतलब किसी ने भी मेरा आवाज सुना है, ये मैं कभी बोलता ही नहीं हूँ। ऐसा टोन ही नहीं होता मेरा, मतलब कभी। नहीं 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 तो नहीं। ठीक है, तो तो दिस इज व्हाट आई मीन। सो 12th board happened, and yeah, things went haywire after 10th, and 12th board happened after that, है ना। बीच में 11th भी थी। 11th इतनी इतनी 11th इतनी गायब हो गई थी मेरी। 11th उड़ गई थी। 11th लेजेंड सर के ऊपर से गई थी भाई। 11th के तो कभी कभी सपने आते हैं थॉमस, मेरे को, मैं सही बता रहा हूँ। मेरे को नहीं, मेरे आज को की सपने तारीख भी में नहीं भी ना, आते ही नहीं वो है। मतलब वो मैथ्स, मतलब अभी एक दो बार मैंने वो एनसीईआरटी खोली 11th के, बाई चांस टेबल पे पड़ी हुई थी, मैं खोल के देखा ये टॉपिक भी करा था हमने। याद ही नहीं नहीं है। नहीं नहीं, पीपल, लोग कहते हैं यार, जिन्होंने जिन्होंने भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स नहीं फोड़ा, वो आफ्टर 4 years दे रियलाइज कि इतना भी कुछ हार्ड नहीं है। रियलाइज नहीं, उनको लगता है ऐसा, रियलाइजेशन तो उन्होंने 10th में भी नहीं किया, आज भी नहीं कर रहे। बट वो हाँ, उल्टा घूम के कहते हैं कि व्हेन आई वाज इन 11th 12th, मुझे बोलते हैं यार ये आईआईटी वाईटी चिल है, हो जाएगा, सीन नहीं है, बस पढ़ना है। लाइक कर तो रहा हूँ मैं, हो क्यों नहीं रहा। मतलब आई थिंक बिफोर आईआईटी जेई हमें, आई थिंक एक स्टेप वापस वापस 12th पे आ जाते हैं। द पॉइंट इज 11th इतनी सिर के ऊपर से जाती है, और वी एक्चुअली अफोर्ड टू लेट इट गो एज वेल। तो अगर सोचे, हम हमें पता होता, हम फर्स्ट डे से हमें रियलाइज हो रहा था कि हाँ सब प्रिपेयर्ड ऊपर से जा रहा है, और है। हम जाने दो। उसके बाद भी हम घंटा कुछ ज्यादा करते नहीं है।
करते नहीं है, हाँ 12वीं वही 12वीं में एक अलग लेवल का मोटिवेशन आया होता है। वही मतलब बोर्ड वोर्ड आ गए, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, वो बट हाँ मोटिवेशन ये काफी डिफरेंस है, हमारा मतलब भाई। मतलब मेरे भाई एंड ऑल जनरेशंस, प्रॉब्ली 6 years डाउन बिफोर उनके बोर्ड्स हम्म, होते थे। अपने 10th हाँ, में बोर्ड्स याद है तेरे को? मतलब यू नहीं वर द थे ना हमारे यूनिक वन, बोर्ड्स। पर तेरे दस हमारे बोर्ड्स में जीपीए थे। नहीं आया था। हाँ, यू वर द यूनिक हाँ, वन आउट ऑफ अस। हाँ, चलो तेरे तेरा दस 10 आ गया जीपीए नहीं था। आता। तेरा अबे 10 आ चल, गया मैंने था। पढ़ा था, मेरे संस्कृत में 100 आए थे, सोच। इतना इतना क्या चौड़ा हो रहा है। हाँ, हैं? मेरा मेरा संस्कृत नहीं काटा था यार। सही अबे भाई, मेरा यू संस्कृत नो नहीं काटा था, मेरा 9.6 आया था, संस्कृत ने ही काटा था मेरा। आर यू मेरे बाकी किडिंग सब मी? में 10 मतलब थे। आई एम नॉट किडिंग यू, नहीं संस्कृत ने नहीं, ही इसमें काटा था मेरा। इसमें अपना अपना वो भी तो था ना कि तुम खेल कूद में अच्छे हो तो तुम्हें एक एक ग्रेड बढ़ा देते हैं। वैसे मैंने अबे तो संस्कृत में मतलब पढ़ा था। कितने बढ़ा देते ने भाई। मतलब मैं इतना इतना बेकार था मैं संस्कृत एक मतलब अबे लेजिट वैसे संसद का पेपर इतना मतलब क्यूट पेपर होता है। हाँ मतलब क्यूट पेपर होता है, मतलब सब वो कुछ भी मैं। मतलब हिंदी में तू एक एक पेज लिखता है, संस्कृत में लेजिट बस एक शब्द लिखना होता है। संस्कृत वाले भी कहेंगे तू बस इतना ही लिख दे, साले बस इतना ही लिख दे, बस तेरे को 1 नंबर दे देंगे हम। और मैं नहीं, उसमें भी मैं वो भी हक, फिल इन द ब्लैंक्स, वो भी फिल इन वो द भी फिल ब्लैंक्स। इन द ब्लैंक्स, उसमें भी वो नीचे दिए होते हैं। मंजूषा मंजूषा दिया दिया होता होता है, है। और उसमें भी मैं हक के आया हूँ। मतलब भाई, अरे मतलब यार, you deserve a 9.6 actually. I You're not deserved, unique, and man. actually You're I not a didn't unique deserve a man. 10. I didn't deserve a 10, man. I didn't deserve a 10. But ठीक है. Uh, 10th But was fun, हाँ, man. then 12th happened, then college happened. ये दिल्ली, मैं दिल्ली से थोड़ा सा दूर, मैं किसी से कोई पूछता तो मैं दिल्ली बोलता हूँ ऐसे। वो कॉलेज दादरी में था, तो मैं जो पूछता है मैं दिल्ली बोलता हूँ उसे कि रिलेटिव्स आस्क मी कि कहाँ से हो, अच्छा, तो मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली। अच्छा, तो पढ़ाई कहाँ, पढ़ाई का डीओ से नहीं सर, डीओ से नहीं कर रहा। आसपास में अच्छा, ही है, अच्छा तो आसपास में ही एमिटी, है। एमिटी नहीं सर, एमिटी भी नहीं जा नहीं रहा मैं। उतना अच्छा, गिरा नहीं। अच्छा, अच्छा उतना गिरा नहीं। अच्छा तो बेटे आईपी, आईपी नहीं सर, आईपी भी नहीं है सर मेरा। तो बेटा नहीं कहाँ इतना, सर? छोड़ो ना, आप और बताओ, छोड़ो आप ना, ठीक हो सर? छोड़ो ना। आप बताओ चल रहा, सब। चलने दो। बट यार कॉलेज भी यूज्ड मतलब एक एक मोमेंट में चला गया, एंड नाउ वी आर ग्रोन मेन डूइंग जॉब्स, और आर वी व्हाट डूइंग जॉब्स और ग्रोन मैन? आर वी ग्रोन मेन, आई मीन दोनों ही। मेरे को पता नहीं मैं अपने फेस में क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ अभी, करेंटली कौन से I फेस think में हूँ। I don't know. I mean, I'll call. I think grown ups. I think let's just stick with grown ग्रोन ups. अप्स, I think I राइट। relate to that phase. मैं वो grown ups मूवी भी देखता हूँ ना, हाँ इतने बड़े हैं बट उतने ही बकचोद भी हैं, तो I think grown ups suits ग्रोन grown अप्स। ups. And yeah, we are working right now. I'm in the aviation industry, and as you must have And heard I'm in into the the data field, hey, tech working में with the, tech चुप data so data वो people get into data data science thinking that मैं IT job नहीं करूँगा, and then I was doing my data science job, and I asked the other person, यार ये IT job तो नहीं है ना? Like, are you हाँ। kidding me? ये IT job ही है बेटा। अबे यही IT है। अरे मेरे मास्टर्स के टाइम पे मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरा एक फ्रेंड मैं ओके सो व्हाई डिड यू डिसाइड टू टेक अप मास्टर्स, मैंने उससे पूछा, ओ आई वाज सो डन विद माय आईटी जॉब, वैसे करके बोला फुल And you took एक्सेंट another में। IT job. तो मैं कहा अच्छा तो अब क्या प्लान है? नाउ आई वांट टू चेंज द फील्ड, आई वांट टू गेट इनटू एनालिटिक्स। उसका अमेज़न में लगा है, अमेज़न वेब अरे सर्विसेज में। अबे मतलब क्या कर रहा है? मतलब अच्छा है, और मैं जॉब अच्छा है, बट जॉब कम अच्छा ऑन। है, कंपनी अच्छी है, बट तेरा कंपनी तेरा जो बढ़िया रीजन है, था चेंज का, वो रीजन तो तू काउंटर ही हो चुका है। नहीं अगेन ये रीजन वीजन कुछ मान मान वो नहीं रखता, पैसे आईटी में ही है मोस्टली। इंडिया में एटलीस्ट, इंडिया में आईटी जॉब्स इतना ज्यादा है, यू नीड टू गेट इनटू आईटी somehow. मेरा बैकग्राउंड क्या है भाई? आई मीन आई हैव सीन सो मेनी पीपल फ्रॉम माय कॉलेज बैकग्राउंड कन्वर्टिंग इनटू आईटी एट द मोमेंट दे लेफ्ट द कॉलेज, लाइक हाँ जो भी पढ़ा है वो सब तो भूल जाओ। इतने लोगों को क्यों देख रहा है? आईने के सामने खड़ा हो ना। ट्राई कर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। दैट साला टू हैपेंड। इतने आई वाज लाइकिंग द कॉन्फिडेंस। इतने लोगों को देखा है सेठ मैंने, इतने लोगों को। क्या कर रहे हो? अपने आप लॉयल भी नहीं है, कभी अपनी फील्ड को लॉयल भी नहीं है, मैकेनिकल करके आईटी में घुस रहे। छी, कोर जॉब चाहिए कोर था जॉब। उन्हें। तो बायजू थॉमस से मिल तूने क्या रहा किया? थॉमस था। तूने क्या किया? मैंने यार गाड़ी बनाई थी, उसके बाद मैं भी आईटी में ही हूँ। बट कम ऑन,
ठीक है, क्या ठीक ही है, कर ठीक है, सकते ठीक है, हैं. ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलता है, चलता है. एंड यू नो I think we should add another word behind grown ups. I think it will be mediocre. क्योंकि शायद हम उस पे भी सूट हो सकते हैं अभी. नहीं रे, मतलब नहीं, एवरीवनस गोइंग थ्रू देयर फेस राइट नाउ, एंड ठीक है. अच्छा, अच्छा. आई हाँ, सही में तू नहीं, नहीं, ठीक है ट्रू, रे. ट्रू, ट्रू, ट्रू. आई कोई थिंक भी हाँ, चल, सबकी कुछ अपनी भी स्टोरी चलेगा होती है, सबकी अपनी स्टोरी होती है, हम सबको एक अपनी जनरल साइड. नहीं हाँ. बोल सकते, वो गलत है भाई, बहुत गलत सीन है. बट एनीवे, न्यूज़ पढ़ी रिसेंटली, 12th Which बोर्ड one? कैंसल्ड दिस ईयर. हाँ हाँ, राइट राइट. एंड ये बट अपना भी यार, मैं इतना पीपल आर सो मच ओपिनियंस अबाउट दिस होल थिंग, बट अपना भी तो 10 का बोर्ड हुआ नहीं था, हम क्यों रो रहे हैं मतलब. ठीक है रे. 12th आई बोर्ड के मीन, बाद मैंने इतना कुछ अंधा कुछ सीखा नहीं है, ऐसे ही मतलब वैसी चल रही जिंदगी, वैसी चल रही है, मतलब चलना तो जिसकी जो अच्छा पढ़ रहा है वो अभी भी अच्छा पढ़ रहा है, जो पढ़ नहीं रहा था वो ठीक है, चल रही है जिंदगी उसकी. मेरे को पता है, मैंने एक दो ऐसी ऐसी भी न्यूज़ पढ़ी बीच में कि आंध्रा बोर्ड कह रहा है कि पता नहीं कितनी सही है, मैं डोंट कोट मी ऑन दिस, मैंने कहीं पढ़ी कि सॉरी, हमारा जो पहले का सिस्टम है उसके बेसिस पे हमारे को बोर्ड्स लेने ही पड़ेंगे, हमें लेने ही पड़ेंगे, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा. और चल रहे अभी इंस्टाग्राम पे, आई सी सम स्टूडेंट्स कंप्लेनिंग कि नहीं नहीं, प्लीज गेट द हैशटैग गेट बोर्ड्स बैक. मैं नो, द ये सिचुएशन इज सच यार, मतलब तुम कैसे कर सकते हो अभी. नहीं कर सकते हो, क्या, सिचुएशन इज प्रीटी बैड. क्या नहीं कर एंड सकते, बोर्ड्स कैंसिल नहीं कर सकते बोर्ड कि से ला नहीं सकते. बोर्ड से नहीं कर सकते राइट, मतलब. हाँ, नहीं, मेरा मेरा वही थॉट था. आई मीन, थिंक अबाउट इट यार, गेट बोर्ड्स बैक, ये सुनने में कितना अजीब लगता है कि बच्चे बोर्ड्स के लिए मर रहे हैं, बोर्ड्स के लिए. मैं तो नहीं मरता था. मतलब आई स्टिल रिमेम्बर आवर टीचर्स ब्रिंगिंग अस वो काजू कतली बिफोर एवरी एग्जाम. तुझे याद भाई, है? भाई वो मतलब मेरे को याद है, वो केमिस्ट्री के टीचर ने मेरे को इतना सुनाया स्कूल टाइम में, क्योंकि मैं केमिस्ट्री में मेरा हाँ. लगी पड़ी थी, ठीक है. और पेपर से मेरा पहला बोर्ड इंग्लिश का ही होता है, आई थिंक सबका. बोर्ड से पहले उसने हाँ, आके मेरे को खिलाई है मिठाइयाँ, यार मिठाइयाँ खिलाई, मिठाई. बोला ऑल द बेस्ट बेटा, तू अच्छे से पेपर ऑल द देगा, बेस्ट. तू तू 100 जान है बेटा मारना. स्कूल की यार, 100 मार. इंग्लिश ने भी काटा ही था भाई, 12वीं के रिजल्ट में इंग्लिश ने भी काटा था. सबने काटा था लाइन से. बट ठीक है, फाइन. दैट्स ओवर एंड ओवर एंड डस्टेड. बट ठीक है, एक एक्सपीरियंस था, एंड आई थिंक बोर्ड देना भी चाहिए, और ना हुआ तभी कोई ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है. I mean, yeah, I think it's a very subjective topic. See, for some people, जो लोग नहीं पढ़ते उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता. They were like chilling only कि ठीक है भाई, नहीं हुआ ठीक है. कुछ लोग are going कि some people are like हमने अपने अब तक we were like going very slow and we wanted to change our gear at the final stretch. हम जनवरी फरवरी में पढ़ाई करते एकदम, वो मतलब अभी जनवरी फरवरी गलत नहीं, नहीं मतलब कह रहे हम हो. नहीं. It's very normal, it's very common. That's what, again, these are different types of people. कुछ लोग होते हैं जो शुरू से ही ऑन स्ट्रीक होते हैं भाई, वो थर्ड क्लास से ही फर्स्ट आ रहे होते हैं. वो भी अलग एक होती है लोगों की कम्युनिटी, उसको भी हम क्वेश्चन नहीं कर सकते. वो हम्म. लोग रो रहे होंगे कि यार हम पूरा साल पढ़े अपना कटवाने के लिए. मतलब So it's a very नहीं, बच्चन जी subjective ठीक this है. thing. We can't say if it's right or wrong, but yeah, all we can say is that seeing the situation, I don't think there's any other solution to it. एंड uh, पीपल एनीवन हु फील्स समथिंग डिफरेंट अबाउट इट, और या कोई और ओपिनियन रखता है, डू ईमेल. डू do ईमेल email, गाइस, यूज do यूज email आवर us. ईमेल. हमने कोई ईमेल बनाया है तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको. क्या ईमेल है रे? अपेरेंटली अपेरेंटली ऑफिस ज्वाइन करने के बाद पर्सनल आईडीज पे मेल्स तो आ ही नहीं रही है, तो हम लोगों ने ये बना दिया कि यार कोई तो हाँ, ये बात करो मतलब. यार हमसे, कोई तो बात करो यार. कोई तो भेजो मतलब. एंड we will इनफैक्ट आपका ओपिनियन कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है, तो वी we'll we'll try to actually discuss bring it. you on the podcast and we'll discuss over it. Like Well, हम that's गलत हो a सकते good हैं, idea. प्रॉपरली गलत हो सकते हैं, मतलब मैं तो मानता हूँ कि मैं गलत हूँ कभी कभी, हाँ. बट अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है. बट which हाँ. brings- which brings me to the second part. अब बोर्ड्स कैंसिल हो तो जेई का क्या सीन है? यार जेई मैंने होगा? कभी सोचा नहीं. जी मेरा हुआ था, उससे ज्यादा अबे मैं सोचा ऑफ नहीं. कोर्स तेरा हुआ था साले. मतलब वाह सर, मतलब इंजीनियरिंग करने का तो बोले नहीं, मेरा जेई तो हुआ नहीं था, तो मतलब लोग गेस कर लेंगे तो किसी कॉलेज से तूने इंजीनियरिंग करी होगी, ठीक है. तो अभी हम वहां It's नहीं जाएंगे. बट पॉइंट बीइंग कि अब जैसे बोर्ड्स कैंसिल हो तो जेई का क्या सीन है, होगा कुछ उसकी न्यूज़ हुई है, कोई अनाउंसमेंट है? I mean, मैं उस न्यूज़ से काफी टाइम से दूर ही हूँ. अच्छा.
ठीक जेई है बट तूने दिया है, तो एक्सपीरियंस है जेई में। आई डोंट नो इफ यू आर द बेस्ट पर्सन एक्सपीरियंस इन टू आस्क। जेई अबे एज इन एक्सपीरियंस इन जेई तू ये चीज, यू हाँ यू मैं आई मीन गया हूँ, ओके, मतलब हाँ आई मैं मीन यू वर आल्सो एग्जाम हॉल पार्ट गया ऑफ, था you were also part of that race, no? You गया were, गया था एग्जाम हॉल में, बट you इवन were। यू वर लाइक यू पेड द फीस राइट, यू वेंट फॉर द एग्जाम राइट, यू आर गुड इनफ तो 100-150 रुपए का मैं प्रिपेयर थोड़ा ना कर रहा था मैंने कुछ, तू तो प्रिपेयर कर रहा था ना कोचिंग सेंटर। सो आई मीन टेक्निकली आई वाज जस्ट अ वाइल्ड कार्ड एंट्री कि चलो दौड़ के देख लेंगे क्या होता है रेस में। मैं ओहो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट लेने आया ओहो था, अच्छा मैं नहीं पार्टिसिपेशन ये सर्टिफिकेट के लिए या आया था। नहीं ये सीन कुछ नहीं होता, बट ठीक है, या आई डिड पार्टिसिपेट, आई स्क्रूड अप प्रीटी बैड That's not the point. Point is, do you think it was overhyped or do you think it was मतलब तेरा क्या ओपिनियन है जेई को लेके या जेई की नहीं तैयारी को नहीं लेके? मतलब आई मीन आई थिंक इट्स अप्रोप्रिएट ओनली, आई थिंक यू नो द होल आइडिया कि इंडिया में कोई पेपर दे के सब पास होते हैं, एंड हम्म। इफ यू क्लियर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम तभी तुम क्लियर होते हो, बट द हम्म। पॉइंट इज इतने सारे लोग हैं यार हिंदुस्तान में, इतने सारे लोग हैं, तुम सबका एसओपी पढ़ोगे बैठ के क्या करोगे? Well, true, true, I true. mean, Pressure. there और has to be a way to, you know, to हाँ, eliminate people because there's हाँ, just so many seats, and it has to be increased and it has to be made in such a way probably कि सबको पढ़ाई वढ़ाई मिले, मगर वैसा एक सिचुएशन हम्म, नहीं है, and the colleges they have to start हम्म, eliminating people and they need to हम्म। do it real quick. इतने सारे लोग हैं यार, कितने सारे लोग देते हैं, 10 लाख लोग देते हैं शायद से, right? So you need a method to eliminate people, and इंडिया में वही चलता है, तो not the best way, but I think तो I think as a I mean, thanks to the recent series, I don't want to use the word aspirant because aspirant सुन के मेरे दिमाग में यूपीएससी ज्यादा आता है, but हाँ as a person who was aspiring to be to get into IIT or whatever, uh, प्रेशर कैसा रहता था 12वीं? यार I think I never took a lot of pressure in my life, like even in 11th and 12th मेरे का आखिरी महीने में 2 4 दिन प्रेशर लिया होगा, उतना प्रेशर मैंने लिया नहीं है एक्चुअली मैं एक्चुअली honestly डिसएग्री भी नहीं कर सकता, मैंने तेरे को तो देखा भी है। मतलब मैंने प्रेशर नहीं लिया है एक्चुअली, मैंने उतना सोचा नहीं है, और मैंने ये नहीं कि मेरे को करना नहीं था, बट मैंने कभी प्रेशर नहीं लिया and मैंने किया भी नहीं, and so आज भी मतलब मतलब मेरे को लगता है जो लोग सुन रहे होंगे ना, दिल लाइक शिट, थॉमस कितना सही है, इसने प्रेशर भी नहीं लिया। और थॉमस की स्टेटमेंट आती है, मैंने कभी प्रेशर लिया नहीं। और उसके बाद थॉमस की काउंटर स्टेटमेंट, मैंने कुछ करा भी नहीं फिर उसके बाद। पीपल भी लाइक अबे हट, पूरा मूड ही ऑफ कर दिया। बट आई मीन नहीं यार, मेरे को उतना कुछ प्रेशर नहीं था, उतना मतलब था, पढ़ाई वढ़ाई करनी थी, बट उससे ज्यादा कुछ था नहीं, बट यू नो it Hmm. went fine, it didn't go all that bad, we are Do you making it happen, and do you do you life remember is, do you remember any of your friends sharing any sort of stories जब तेरे को ऐसा सुन के लगा कि यार यार शिट, अपने ये दोस्त बंदा हैं इतना यार अपने, प्रेशर क्यों ले रहा है यार? नहीं आई मीन प्रेशर लेना काफी अप्रोप्रिएट काफी था उस अंडर पॉइंट इट बहुत रीजनेबल है, समझ आता पे, है, मतलब रीजनेबल था इट्स वेरी हाँ अंडरस्टैंडेबल कि बंदा क्यों ले रहा है। बट और मैं मैंने वही भी पूछ रहा हूँ, तू देयर क्यों नहीं आर ले देयर रहा हैव था? बीन पॉइंट्स, जब मैंने लिया, बट एक पॉइंट के बाद मैंने कहा नहीं हो रहा भाई, अब क्या कर सकता हूँ, छोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब उतना उतना आई डिडंट रेस रन टिल द वेरी एंड दैट्स रॉन्ग अबाउट मी, यू नो दैट्स नॉट हाउ इट्स सपोज्ड टू बी, हाँ, यू नो हाँ। देयर इज दिस आइडिया दैट आई हैड एट दैट पॉइंट कि मैं भी यूनिक है, हम्म, मैं इंजीनियरिंग का क्राउड नहीं है, मैं मेरे में और कुछ है, मेरे में और कुछ करने को है, बट द पॉइंट इज सब एक ही जैसे है, एंड देयर इज दिस स्लाइट चेंजेस, एंड यू नो देयर इज अ बिग टर्म टू यू नो क्या बोला था, स्नोफ्लेक, स्नोफ्लेक, स्नोफ्लेक। हाँ, अपने जनरेशन को स्नोफ्लेक जनरेशन कहते हैं कि यू नो वी कंसिडर ourselves to be very unique and we get offended at the very smallest of things, तो at that point I used to consider myself कि बहुत यूनिक हूँ, मुझे मुझे इंजीनियरिंग जेई की जरूरत नहीं होगी, बट द पॉइंट इज वो एक हम्म, रेस है, तुम्हें सबको लड़ना है, एंड यू नो दैट I think humans are the only ones who can actually make a choice in life, right? In all हम्म। the living organism, and we are the ones who underperform all the time. So rather than not giving yourself an option, जो है वो ढंग से करो, and that's the only option you have. अगर वो होता तो शायद मैं भी उतना ही प्रेशर लेता जितना लेना चाहिए था, you know. मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसे में कुछ स्नोफ्लेक लिसनर्स जो होंगे, बहुत हाई डेंसिटी स्नोफ्लेक वाले ऐसे होंगे, ऐसा कैसे कह सकता है, तो कुछ और एनिमल्स भी तो होते हैं जो जिनके पास चॉइस होती है, और तो उनकी चॉइस को अंडर एस्टिमेट करेगा अब तू? आई डोंट नो, नहीं आई एम नहीं नहीं थिंकिंग नहीं नहीं मैं नहीं जोक मैं यार जोक यार के वे बट में कह रहा हूँ। इतना तू यू नो माइंड में अगर तेरे पास 4 चीजें दिख रहा है तो चारों चीजें करने हैं हम्म, एट वन पॉइंट मेरे को था, यू नो इवन आफ्टर कॉलेज आई हैव जम्प्ड सो मेनी फील्ड इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम,
टू द पॉइंट कि मेरे को रियलाइज अभी हुआ है कि यार नहीं यार, यू कांट कीप जंपिंग, यू गोटा स्टे at one place for so many, you gotta prepare yourself for this one field. और तभी मैंने बोला कि हाँ डेटा साइंस ठीक है, डेटा साइंस अब करना ही है, अब चेंज नहीं करना, अब रुक जा यहाँ पे, अब जो है यहाँ फाइट मारेंगे। तुझे और लगता इफ है यू गिव योरसेल्फ ऑप्शंस वो नहीं होगा सही। तुझे लगता है प्रेशर और परफॉर्मेंस के बीच में कुछ रिलेशन होता है फिर उस तरह? भाई तू मुझे क्वेश्चन क्यों कर रहा, तू बता। नहीं, मैं तेरे से बात करते करते मैं भी सोच रहा हूँ, एक्चुअली मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है कि तू मतलब नहीं नहीं, आई मीन इट्स ऑलवेज गुड टू टेक सम प्रेशर। आई मीन मेरे आई थिंक मेरे इसमें सबसे अच्छे एग्जाम्स वो गए हैं जिसमें मैंने थोड़ा प्रेशर लेके पढ़ा है। वो इंजीनियरिंग अच्छा कॉलेज में मेरे अच्छे मार्क्स उसी में है जिसमें मैंने लगी यार इसमें शायद से मैं पास ना हूँ, और तो पास साले तो होना जेई है। जेई में प्रेशर ले लेता ना फिर चूतिए। नहीं, हाँ तो तब नहीं लिया ना, तब मेरे में था कि क्रैक मैं हो यूनिक जाता। है। नहीं, क्रैक नहीं होता मैं ये ये मैं ये अजूबा हूँ, ये कहना मैं ना। अजूबा हूँ। हाँ, नहीं ये कहना कि मेरा क्रैक नहीं हुआ क्योंकि आई डिडंट टेक इट सीरियसली, दैट्स अ वेरी एस्केपिस्ट एटीट्यूड। नहीं हुआ और मैंने नहीं अटेम्प्ट दिया, दैट्स इट, एंड ऑफ इट। हाँ, नहीं और वो ये तो है। एंड दिस इज आई थिंक अपने जनरेशन को थोड़ा सा समझना चाहिए कि तुमने फाइट डालना है, और फाइट के बिना और कोई तरीका नहीं है। एंड ट्राई नॉट टू बी a snowflake, don't be offended every small thing, and don't give yourself so many opinions, that so many choices that कि एक choice ले ही नहीं पा रहे हम, और stick to your choice. I think वो मेरे लिए भी वो एक ओपिनियन, वो एक एडवाइस है, और मैं अपना भी आई ट्राई टू कीप एट इट। आई थिंक प्रेशर एक ऐसी चीज है, मुझे लगता है पर्सनली कि प्रेशर ना हर पर्सन टू पर्सन, प्रेशर का जो इम्पैक्ट है परफॉर्मेंस पे वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग हाँ, होते हैं जो एक्चुअली मतलब उनको ना वर्क अंडर इवन प्रेशर। if they are in like even in a single ounce of pressure they'll be like dude I can't take it anymore, मतलब हो ही नहीं सकता मेरे से। और मतलब आई थिंक यहाँ पे वो स्नोफ्लेक वाली वो काइंड ऑफ आ सकती है, मतलब दे आर आई डोंट नो मैं कितना सही इस चीज को यूज कर रहा हूँ, बट वो उस सिचुएशन को लेके हाईली स्नोफ्लेक हैं, एज इन दे आर हाईली टच मी नॉट्स की नहीं बहुत प्रेशर है मेरे से नहीं हो सकता ये, समझ रहे हैं? कुछ हाँ ऐसे मतलब कुछ ये भी होते हैं। तो हाँ, आई ये थिंक एक्सेप्टेबल, ये इसमें मैं भी हूँ, कभी कभी तो मैं भी हूँ, लाइक मैंने काफी सारे नो बोला होगा, बट द एंड पॉइंट इज दूसरे तुझे फेस करना पड़ेगा। दूसरे हैं एग्जैक्टली दूसरे हैं जो लेजेंड जब तक प्रेशर अपने एपिटोम पे नहीं होता ना, मतलब एकदम पीक पे नहीं होता कि नहीं जब तक भाई, चिल जब बैठेंगे। तक हाँ जब तक मतलब वो क्या कहते हैं वो पानी मतलब सिर के ऊपर से निकल नहीं गया तब तक ये मतलब स्विम करना शुरू नहीं करेंगे। जब ऊपर से कहा अब मैं स्विम मारूंगा मतलब हाँ, अब तक तो मतलब पानी ही तो है, और थोड़ा आ रहा है कंपटीशन, और थोड़ा प्रेशर, और और आने थोड़ा दो, प्रेशर, थोड़ा कम और आए, ऑन, और थोड़ा। थोड़ा और डूबूं मैं, फिर मारने का मजा है। तो ऐसे में क्या होता है कभी कभार यू डोंट रियलाइज, आई थिंक आई पर्सनली फील, आई थिंक दोनों अप्रोचेस के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। आई थिंक फर्स्ट वाले में ऑफ कोर्स यू नीड टू लर्न टू हाउ टू फेस प्रेशर, यू नीड टू लर्न दैट, तो तुम नहीं वो नहीं, दिस इज यू लैक आल्सो अ दैट। पॉइंट कि व्हाई डू यू वेट टिल द हाँ यू आर कंप्लीटली गॉन, ये दैट्स प्रोक्रास्टिनेशन होता है। करेक्ट, दैट्स द सेकंड केस। मैं भी फर्स्ट का बोल रहा हूँ कि फर्स्ट केस के हाँ। प्रोज और कॉन्स हमने डिस्कस, सेकंड के केस में वही है कि यू प्रोबेबली डोंट रियलाइज कि कब पानी तेरे कंट्रोल के बियॉन्ड जा चुका है और अब तू जितना बस। मर्जी हाथ मार ले तू नहीं आ पाएगा ऊपर ब्रो, मतलब तेरे लिए लाइफ जैकेट भी शायद ना आ पाए। तो एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट दैट आइडेंटिफाइंग बैलेंस, दैट राइट, बैलेंस। एंड दैट्स इट। और वो आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में, दैट बैलेंस इज योर सक्सेस, आई थिंक फॉर मी एंड एटलीस्ट, वो बैलेंस ही सक्सेस हो सकती है। तो ठीक है, दैट वी आई विल एग्री गिव अ शॉट। आई But ठीक एग्री है, I mean this is like, at least I think viewers have a view, know what and who we are, कि एक बस अभी स्ट्रगल मार रहे हैं, अभी early 20s में है, and अभी शुरू हुआ है, and I think a lot of people will relate, but at the same time they will probably, because of this late, because they are able to relate, वो probably enjoy the podcast, आई अच्छा एग्री रहेगा। आई एग्री आई Yeah. एग्री आई एग्री। एंड उसके बाद ये एक नया फेस ऑफ लाइफ है जहाँ पे इंटरव्यूज ज्यादा है मेरी जिंदगी में भी, जॉब इंटरव्यूज जस्ट जस्ट अब आ रहे हैं भैया, क्या हो रहा है मतलब ये। एक्चुअली एक्चुअली हाँ, cause like even when you're like applying for jobs, जब हम जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं शुरू के राउंड्स तो वही एंट्रेंस या एंट्रेंस, सॉरी एंट्रेंस गलत वर्ड है, बट टेक्निकल राउंड्स, टेक्निकल राउंड्स, मैथमेटिकल राउंड्स, एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट। आई थिंक यहाँ पे एप्टीट्यूड, हाय तुम्हारी वो हाय, हार्ड स्किल्स यहाँ पे चेक हो जाती हैं
टू अ वेरी गुड एक्सटेंट, राइट। और जो तुम पढ़े हो, जिस भी प्रेशर में पढ़े हो, वट एवर जिस तरह देखना है, बट वो इंटरव्यू जो होते हैं, और बट इंटरव्यूज लॉट ऑफ टाइम्स बहुत ही फुद्दू भी होते हैं, और बहुत सारे मतलब थोड़े थोड़े, मतलब मेरे लिए पर्सनली टेक इंटरव्यूज आर द वंस जहाँ मेरी फटती है। मैं टेकी हूँ। तो वो जाके एक एक सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर पूछते थे, बस हो गया भाई, मैं ये कब कहाँ से बढ़ूँ अब मैं। तो उस पे अगर बट ऐसे लोग भी देखे जो एचआर राउंड्स में मतलब दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म, व्हाई इज दैट? क्योंकि आई थिंक एक कम्युनिकेशन गैप है उनमें, और वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, एंड दिस तुझे दिस पॉइंट ऑफ एक्सप्रेशन थोड़ा वीक हो जाता है। अभी जैसे तूने कोविड टाइम में जॉब लिया, इवन फॉर माय केस, मैंने भी कोविड टाइम में पता नहीं कितनी कंपनियों में अप्लाई कर करके, कितने इंटरव्यूज दे दे के फाइनली एक में जॉब लगी, और ऑफ कोर्स हम उसी एक हम्म। में काम कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा ज्यादा रिस्क नहीं लेने का था अपने को, हाँ, रिस्क, ठीक है, ज्यादा तो ज्यादा हाथ पैर नहीं मारना था उसके ज्यादा हाथ पैर नहीं बाद। मारने थे। तो तुझे ऐसा कहीं फील हुआ कि सारे इंटरव्यूज के बीच में एक कॉमन चीज कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करती है, जो इसलिए इसलिए या इसलिए इंटरव्यू इंटरव्यूज प्रोसेस। एक, इसलिए इंटरव्यू जैसे एक एक स्टेज शो है ना, एक स्टेज शो पे अलग अलग लाइट्स पे एक एक इंटरव्यू हो रहा है राइट। अलग अलग स्पॉट्स पे, बट सब में एक कॉमन रोप है, और एंड ऑफ द डे इफ यू होल्ड ऑन टू दैट रोप तो सारे इंटरव्यूज क्रैक हो सकते हैं। नहीं, जैसे मेरे इंटरव्यू को, एक मैंने एक पॉइंट आइडेंटिफाई के करा बाद जैसे। क्लियर हो सकता है, मतलब ये एक 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 लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हो तो क्लियर होने लग जाता है, मतलब एक पॉइंट के बाद। हाँ, बट वो कॉन्फिडेंस ना इतना, मतलब वो कॉन्फिडेंस इतनी सेंसिटिव चीज है, जो मुझे, तू सही बोला है, क्योंकि मैंने भी वही सुना है, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट बीइंग कॉन्फिडेंट एट द सेम बिकॉज टाइम बीइंग। बिकॉज अगर तू टेक इंटरव्यू राउंड क्लियर कर रहा हो तो एचआर में तेरा थोड़ा गिर रहा है, दैट बेसिकली मीन्स तेरे पे नॉलेज है एंड तू अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। देयर इज हमारे कंपनी के मैनेजर यूज्ड टू सेंड अस मोटिवेशनल थिंग्स एंड हाँ ऑल, एंड उसमें एक था कि यू नीड टू एडवर्टाइज योरसेल्फ। यू हाँ इफ यू आर डूइंग समथिंग, तुम्हें एडवर्टाइज करना पड़ेगा, एंड दैट इज द ओनली हाँ। वे लोग समझेंगे, हाँ तूने कुछ किया है, सुनो एंड यू सुनो हैव सुनो टू। सुनो सुनो, मैंने ये कोड बनाया है, ऐसे नहीं सारे नहीं, यात्रीगण बट हाँ, कहना पड़ेगा। लाल किले पे कुतुब मीनार पे चढ़ के एकदम झंडा लहरा, अरे मैंने हाँ कोड भाई, बनाया है, मैंने कोड बनाया है। यू गॉट एडवर्टाइज योरसेल्फ, और वो बहुत आई थिंक जरूरी है। आई थिंक आई मीन यू गॉट टू एडवर्टाइज योरसेल्फ, दैट्स वन थिंग। द अदर वे, जो प्रोबेबली सुनने में थोड़ा अजीब लगे, आई थिंक यू नीड टू नो हाउ टू सेल योरसेल्फ एंड ऑफ द Maybe. डे। और Basically, that's the दैट्स point. द I mean, पॉइंट, how do you वो sell वही। yourself? You अब वो advertise सुनने में yourself. अजीब लगता है, इसका इसका लेजिट हिंदी ट्रांसलेशन करो तो अजीब लगता है, हिंदी translation अपने आप को बेचना आना चाहिए। तो बट पॉइंट इज कि वही, आई थिंक वही स्किल्स जो मैंने आइडेंटिफाई करी है, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। एक ना जो मेरे को लगा है, बहुत लोग कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस में ना वहां इंटरव्यू में बहुत हॉलो साउंड करके आ जाते हैं, खोखले साउंड करके आ जाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि अच्छा हैव यू वर्कड ऑन दिस, हाँ सर किया है। घंटा कुछ नहीं नहीं, करा होगा इसने, I बट ये, don't think ऐसा लोग होते हैं, बोलते हैं, they oversell your sometimes. या या आई थिंक द आइडिया दैट आई पर्सनली फील, जो मैं आई एम अगेन, आई कैन बी So रॉन्ग, there बट are अपने three पर्सनल three एक्सपीरियंस layers, से कह right? रहा हूँ, हाँ, तू बोल। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि एक, बीइंग कॉन्फिडेंट, इट रियली हेल्प्स, being honest, that really helps, and if possible I don't see any harm being vulnerable to some extent as well। मेरे को ऐसा फील No, हुआ है so कहीं there ना are three कहीं, categories, right? So जो you मेरे को। sell yourself, you oversell yourself, you undersell yourself. I mean, the हम्म best part is if you are able to sell yourself. But if हम्म you get a comparison कि तू oversell करे, undersell करे, you हम्म need to oversell भी चलेगा, but undersell नहीं करना अपने आप को। ओवरसेल पे भैया, अगर तुक्का सही लग गया तो पैकेज तो अच्छा मिल बच सकता गया। है। हाँ, बच गया, बढ़िया है। और तू पोजीशन सही अच्छी मिल सब जगह सकती है। ऑनेस्टली नहीं बोलना तेरे को, मतलब उस सिचुएशन के हाँ हिसाब से बोलना। यू डोंट नीड टू बी हाँ। ऑनेस्ट ऑल द टाइम, वो भी गलत है। So that brings me to the fourth point, that which I very like, मैं, मेरे कुछ दोस्त लोग पूछते हैं कि यार थोड़ा टिप्स दे दे सिंस जॉब मिली एंड ऑल, कि उस स्पॉट पे तुम एकदम इन द मोमेंट, तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस है ना वो ऑन होना चाहिए, वो जो स्विच है, टू बी इम्प्रॉम्प्टू उस टाइम पे, उस टाइम पे, और वो क्योंकि आई थिंक लोगों से ज्यादा बात करके ही आएगा, इफ वो यू लोगों फेस से मोर बात करके इंटरव्यूज, आएगा, करेक्ट। यू यू एंड आई यू विल गेट टू नो कि क्या बोलना है एक पॉइंट के बाद, तो वो सेल्फ बेटर रहता कॉन्फिडेंस है। भी जरूरी है, क्योंकि मेरे को याद है, मेरे से क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे मेरे इंटरव्यू में, दैट हैज देयर एवर बीन अ सिचुएशन कि तुम कहीं क्या था कि तुम किसी ग्रुप डिस्कशन में हो, तुमने अपना ओपिनियन रखा, और पीपल डिडंट अग्री विद यू, ये क्वेश्चन था, ठीक है,
और ये हम्म क्वेश्चन मेरे से कंपनी का सीईओ पूछ रहा है, ठीक है। ओके तो अब मैंने अपना आंसर दिया, whatever। मैं बाद में सोच रहा था कि इसके पॉसिबल आंसर्स क्या क्या बन सकते थे। ऐसे ही बैठ के मैं वेला ओके था, कुछ काम था नहीं, मैं बैठ के सोचने लग गया, केसेस बना रहे हैं बैठ के, ठीक है। तो अ, कुछ लोग हो सकते थे आंसर देते, नहीं सर ऐसा कभी नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरह के लोग आ सकते हैं। एक वो जिनको वो किस्से याद ही नहीं आ रहे, दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दोस इंस्टेंसेस, वो उनको वो किस्से ही नहीं याद आ पा रहे हैं, इसलिए वो थिंक ही नहीं कर पा रहे हैं। तो अग्री करता है इस बात पे या नहीं? ओके उनको तो तेरा ये आई थिंक ये पॉइंट वल्नरेबिलिटी में ला रहा है तू, राइट? नहीं, ये पॉइंट मैं वहां ला रहा था कि तुम कितने अवेयर होने चाहिए जिससे तुम्हारी ऑन स्पॉट थिंकिंग और कॉन्फिडेंस दोनों एट मैक्स रहे। मैं उस ओके पॉइंट पे आ रहा था। राइट ठीक है मे बी। हाँ, मैं याद याद आना मुश्किल है क्योंकि एट दैट पॉइंट मे बी यू जस्ट डोंट यू गो ब्लैंक, यू सी फोर यू गो पीपल इन ब्लैंक। फ्रंट ऑफ यू हु आर जो हर समय तुमसे क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं और तू एकदम से ब्लैंक हो सकता है क्योंकि तूने आज तक बस पेपर में हाँ लिखना सीखा है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली यही पॉइंट है। तो ऐसा, वही हम ब्लैंक ही क्यों हो रहे हैं उस पॉइंट पे, वही कि कहीं ना कहीं फट क्यों जाती है, मतलब। क्योंकि अगर तू देख, मैं पॉइंट एक्चुअली वापस ट्वेल्थ पे लेकर आता हूँ। मेरे को लगता है कभी कभार मेरा ट्वेल्थ का बोर्ड का एग्जाम थोड़ा इसलिए बेकार भी गया क्योंकि मैं एक अलग प्रेशर में था जो मेरा क्रिएटेड नहीं था, जो बाहर का क्रिएटेड था, कि यही टाइम है, यही पे स्कोर करना है, फिर कर लिया तो हो गया टाइप्स। मतलब मैं पर्सनली ऐसा हूँ जो बट आउटर ये प्रेशर पे काम नहीं कर सकता। तो अब मगर हाँ ठीक है आई गेट व्हाट यू सेइंग बट हाँ आई थिंक इट्स मतलब आई पर्सनली फील, आई थिंक इट इज ऑल अबाउट taking a chill and seeing what's required at the moment and just being very practical about it and acting upon it. I know it's easier said ब्रीथ than done, easier said than ब्रीथ done। हाँ, breathe if you want to। क्वेश्चन पूछा, झटके से जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, आंखें टेक योर बंद टाइम। करो, सांस लो। सर 1 मिनट रुको, सर आप 1 मिनट पकाओ मत, 2 मिनट रुको, सर उसके को पास बोल है, दो। उसके उसने पास तेरा है बहुत इंटरव्यू लिया टाइम। है, उसके पास 30 सेकंड सीईओज, एक्स्ट्रा है। हाँ बहुत है उसके पास, उसको बहुत वेले होते हैं वो तभी इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। काम होता तो इंटरव्यू दे किसी और को देते कि इंटरव्यू तू ले ले। तो बट हाँ एग्जैक्टली तो आई उनके पास थिंक इट्स, टाइम है तो प्रॉपर हाँ सेंटेंस फॉर्मेशन में अपना बताओ, तुम आराम से बोलो और आराम गलत से। नहीं जाएगा, वो गलत नहीं गलत जा नहीं सकता। जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं जाएगा। और तुम अगर कुछ फैक्चुअली नहीं, गलत जा सकते हो और वो ठीक है। करेक्ट करेक्ट, तुम अगर कुछ नहीं, तुम्हें जो अगर आता कुछ, नहीं है वो नहीं बोला तो ठीक है। हाँ अगर कुछ नहीं आता तुम एक्सेप्ट कर लो कि सर ये नहीं आता, बट आई वुड बी रियली हैप्पी टू नो अबाउट इट। दैट्स अ गुड बस आंसर, एक बिकॉज that's a diplomatic way of answering everything, so या दैट्स अ डिप्लोमेटिक वे ऑफ, bring that। मतलब डिप्लोमेटिक कह और सकते और हैं। और मे बी हाँ द होल हाँ आइडिया कि I'm a person who's eager to learn। मैं पढ़ेगा सर, मैं कुछ भी करेगा सर, सर, सर मैं सर, आप सर आप आप लेके तो देखो सर, आप लेके लेके तो तो देखो देखो। सर, आप खुश हो जाओगे। बट देन गाइस तुम्हें पता है व्हाट दिस पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट एंड दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी एंड हो सकता है तुम सब एक बार ईमेल अस एंड ओ टेल अस हाउ जैसे यार, यू सॉरी मेरे को याद आ गया वो, जैसे कौन सा। रोडीज पे नहीं कहते क्या कर सकता हूँ सर, टास्क कर सकता हूँ सर, मैं करके दिखा जरा। सर सुनो, अभी यहाँ से पुशअप लगे नहीं है यहाँ पे, बट टास्क में फाड़ दूंगा सर, मैं सर अब लेके तो देखो, फाड़ दूंगा सर। नहीं वो बंदे एग्जैक्टली नहीं होते, वो वो बंदे वो नहीं बंदे होते, वो उतना उतना ओवरसेल नहीं नहीं करना। समझ आ जाता है। हाँ बस वही है एंड सर ये जो आप देख रहे हो ना, ये बाहर बैठे सब, ये फट्टू हैं सब, सर सब सब फट्टू हैं। अब ये मुझे क्या लेके देखता देखो रहता आप। तू आजकल? मैं तेरा YouTube रिकमेंडेशंस में यार आजकल वही आ रहा है क्या? यार तू अलग टॉपिक पे जा रहा है अब। YouTube recommendations are important, man. I mean, नहीं you यार, can understand a person by understanding his his YouTube YouTube recommendation, recommendations. हाँ। ये आई थिंक दिस इज हाउ यू से द 21st सेंचुरी। कुछ आज से पहले क्या कहते थे, किसी का मूड समझना, उसकी ड्राइविंग देखो, उसकी कुकिंग देखो, और अगर वो म्यूजिशियन है तो उसकी प्लेइंग देखो। तीनों में भाई से, कहाँ मतलब सुना आर्टिस्ट तूने हो, भाई? किसी भी चीज का आर्टिस्ट हो, डांस या Okay. म्यूजिक या आर्ट, पेंटिंग, his art or his or her art speaks for his mood। 21st सेंचुरी ये सब हटाओ, यूट्यूब से सर्च हिस्ट्री देखो, यूट्यूब रिकमेंडेशंस क्या आ रहे हैं साले के। सर्च हिस्ट्री देखने की जरूरत नहीं है, वो उसका पर्सन है, वो जाने दो। सॉरी, हाँ उसका रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन देखो। रिकमेंडेशंस देखो। नहीं, ट्रू ट्रू बस ट्रू। awesome, with that note I think we can wrap this one up। बढ़िया था। सही है, बढ़िया है। एंड अगेन बीच में काट दिया तूने। गाइस इफ यू फील एनीथिंग दैट्स कमिंग इन योर हाँ माइंड एंड यू वांट टू टेल अस, ईमेल कर देना, डिस्क्रिप्शन में ईमेल है एंड
Tune in for our second episode. Thank you. Yup. The Thank you for listening. email ID is again cleanslategraffiti@gmail.com. द है Yeah. आईडी में, द नहीं है, द है, द नहीं है, द अरे यार प्लीज तू मैंने बोला डिस्क्रिप्शन में डाल दे, खत्म बात। डिस्क्रिप्शन में है, हाँ जो डिस्क्रिप्शन में है उसी पे क्लिक करना और हाँ बस। please let us know your views and once again thank you for being part of this one. Thank Take you care. guys. चलो बाय बाय।